अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने। हम अभी जा रहे हैं कुसुम्भी, जो कि एक डेकोरेशन का काम लगा है, उसके लिए जयमाला की माला लेने के लिए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने माता कुसेरी जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े दुकान की तरफ माला लेने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि माला मिलने में अभी समय है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो तालाब की तरफ घूम के आते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ घूम रहा है, तो इसलिए हम लोग उधर नहीं गए। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाई जाए, जो कि आटा हम लोग अपने घर से ले गए थे। धूप ज़्यादा थी इसलिए मछलियाँ भी बहुत कम दिख रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चाट खा के आते हैं, जो कि ये भैया बना रहे थे। फिर हम लोगों ने अपने फटाफट अंदाज में चाट खानी शुरू कर दी। उसके बाद चले गए दुकान की तरफ। वहाँ पे पता चला कि अभी थोड़ा समय और लगेगा, तो हम लोग चले गए तालाब की तरफ छाया में बैठने के लिए। थोड़ी देर बैठे ही थे, तब तक माला हो गया तैयार। माला लेने के बाद निकल पड़े घर की तरफ। रास्ते में रोहित भाई की दुकान दिखी, जो कि नई सराय में है। फिर हमने एक बोतल माजा की ली और दबा के पी। इसके बाद हमने रोहित भाई से कहा कि एक बनारसी पान लगा दो, तो रोहित भाई ने बनारसी पान लगाया और मैंने चबाया और चबा के निकल पड़े अपने घर की तरफ। के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। घर पहुंचने के बाद अपनी वानर सेना के साथ सारा सामान इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक एक करके अपने रथ पे लादना शुरू कर दिए। लादने के बाद फटाफट अंदाज में पहुंच गए शादी में और अपना काम शुरू कर दिए। काम कर ही रहे थे कि तब तक हमने देखा कि हमारे मोहल्ले के सरपंच साहब आ रहे हैं। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। अब कौन उठाओ गाँव की जिम्मेदारी। काम खत्म होने के बाद मैं वीडियो बना ही रहा था, तब तक मेरे भांजे ने मुझसे कहा कि समय बहुत ज्यादा हो गया था। सब लोगों ने कहा चलो खाना खा लेते हैं, तो खाना परोस ही रहे थे कि तब तक सोनू भाई कैटर्स हमारे बोले हमसे इसके बाद मैंने तंदूर की रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि रोटियां तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे रोटी बनाई, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे पहली तंदूर की रोटी थी, जो कि मुझे पता नहीं था कि कैसे बनाई जाती है। फिर भी मैंने जैसे तैसे रोटी बनाई और तंदूर में डाली। तंदूर में डालने के बाद मैं अपने दोस्त हरिओम के साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद थोड़ा सा इंतजार किया और उसके बाद निकाली तंदूर की रोटी। रोटी बहुत गर्म थी। उसके बाद हम चले खाना खाने के लिए, जो कि मैंने लिया दाल चावल और मेरे दोस्त कृष्णा ने लिया चावल और पनीर। और शादी में बच्चों की शरारत और जुगलबंदी न हो तो शादी में मजा नहीं आता है। इसके बाद मैंने देखा कि बारात आ चुके हैं और पंडित जी अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। उसके बाद दूल्हे साहब आ गए स्टेज पे लिए अपनी दान दक्षिणा लेने के लिए, और उनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे कान में आके बोला कि 150 रुपया देगा। फिर मैंने कहा 300 रुपया लेगा। जैसे तैसे 300 रुपए में बात फाइनल होगी और उसके बाद दूल्हे राजा आ गए स्टेज पे। तो दोस्तों, शादियों में दूल्हे के दोस्तों का अपना अलग ही अंदाज होता है, फिर वो चाहे जयमाल के स्टेज का हो या फिर डीजे के फ्लोर का। ये लोग डांस करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। उसके बाद ये वो पल होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं रहता है। और दोस्तों, जयमाल पे दूल्हे के दोस्तों का अपना अलग ही भौकाल रहता है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू। और फिर दोस्तों, जयमाल के आखिर में मैंने और कृष्णा ने 2-4 ठुमके भी लगा लिए। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट अंदाज में सामान खोलना शुरू कर दिया। सामान खोलने के बाद निकल लिया घर की तरफ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।